एक पन्ने का अध्यात्म और बाकी सब व्यवहार। मैं पैदा होने से पहले क्या था, मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा, इसे जानना ही अध्यात्म है। जितने भी डेफिनेशंस वो यहीं पर आकर रुकेंगी कि इसी चीज को बताया जा रहा है। तो ये एक पन्ने का अध्यात्म है और इसे मानना, इसे फील करना, ये इसको फॉलो करना है और इसी के साथ जीना है। फिर दूसरी चीज कि जिसने मुझे समझ दी वही परमात्मा है, द सुप्रीम पावर। अब अलग अलग फेथ में इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा गया है। तो हिंदी में ये समझ मुझे परमात्मा ने दी, इंग्लिश में दिस कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग गॉड हैज गिवन, और उर्दू में, अरबिक में ये समझ मुझे अल्लाह ने दी। तो ये दूसरी बात जो है, ये फील करना है। पहली कि अध्यात्म यही है कि मैं मरने से पहले क्या था, मैं पैदा होने से पहले क्या था और मैं मरने के बाद मेरा क्या होगा, ये अध्यात्म है। और जो आपके फेथ की सुप्रीम पावर है, एक नाम दीजिए आप उसे परमात्मा कहिए। आप सनातन में देखेंगे कि परमात्मा सबसे ऊपर है, क्रिश्चियनिटी में गॉड सबसे ऊपर है और इस्लाम में अल्लाह। तो आप ये समझिए कि जिसने मुझे, क्योंकि हर चीज तो समझ से हो रही है, तो दूसरी चीज आप इसे फील कीजिए। और तीसरी चीज जो है वो कि अब हम करें क्या। हमने तीन बड़ी चीजें जो हैं, अध्यात्म समझ लिया। जितना हमने इस चीज को ये समझा कि ये समझ मुझे परमात्मा ने दी है, तो वो फीलिंग, क्योंकि परमात्मा तो एहसास है, जो भी भक्ति कर रहे वो एहसास की वजह से कर रहा है। लेकिन अगर सीधे हम इसी को समझ लें कि जिसने मुझे समझने की समझ दी, उससे बड़ा तो फिर तुम्हारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरी समझ खत्म हो गई अगर, तुम उस पर तो शैतान का साया हो गया, राक्षस सवार हो गया, इंग्लिश में डीमन। तो ऑल, तो अगर मेरी समझ ही खत्म हो गई तो मैं कुछ नहीं रहा, मुझे लोगों ने पागल घोषित कर दिया। तो जिसने मुझे ये समझ दी उसे मैंने परमात्मा कह दिया। ये सीधे कनेक्शन हो गया। अब मैं करूं क्या? तो ये सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्योंकि आपको क्या करना है कि परमात्मा क्या करता है, और कोई बता भी नहीं सकता।
भाई कैसे बताएगा? सब तो शरीर के साथ आए हुए हैं, तो सब ने जो है अपनी अपनी बातें बताई, अपने अपना फेथ रखा, लेकिन जो एक नाम की, जो सुप्रीम नाम की, सनातन में परमात्मा, क्रिश्चियंस में गॉड और इस्लाम में अल्लाह, तो जिसने जीवन दिया, इसका सबसे पहले हमारे अंदर सही मायने में आभार होना चाहिए कि हाँ, जिसने मुझे जीवन दिया। अब हमें करना क्या चाहिए? तो ये जो सवाल है कि हमें करना क्या चाहिए, सवाल ये नहीं होता, लेकिन सवाल ये होता है कि परमात्मा क्यों दुख दे रहा है? परमात्मा ने तो समझ दे दी तुम्हें। जब तक बच्चे थे, बुद्धिमान नहीं थे, तब तक तो ठीक था, लेकिन जब बुद्धिमान हो गए, जब बड़े हो गए, तब पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो तुम्हारी हो गई। अब उस समझदारी से अब कोई उसको मान ही नहीं रहा है। जो इस समझ से ही इनकार कर दे रहा है कि सब कुछ जो है वो बायोलॉजिकल है, तो फिर बात ही खत्म होती है। सब कुछ बायोलॉजिकल है तो आई एम द ओनली वन। तो अध्यात्म से ये समझना कि सभी, पहला पॉइंट जो था कि मेरी बर्थ से पहले और डेथ के बाद क्या होगा, इसी का आंसर अध्यात्म देता है। दूसरा जो सबसे एसेंस है कि आप उस तक पहुंचे। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि वर्ड्स आर ट्रिगर्स, तो मैंने जैसे समझा कि जिसने मुझे समझ दी, परमात्मा ने मुझे समझने की समझ दी, बस इससे, तो इससे मैं कनेक्ट होता हूं। और मुझे करना क्या चाहिए, या परमात्मा को क्या करना चाहिए, या वो क्या करता है? तो परमात्मा क्या करता है ये तो कोई नहीं बता सकता। तो लेकिन जब आप वाकई में परमात्मा को फील करने लगते हैं, तो आप उसकी इनफाइनाइट डेफिनेशंस दे सकते हैं। क्योंकि जब आपको एहसास हो जाता है, तो लेकिन एक समझ कि मैं सबसे कम शब्दों में कैसे समझूं, तो ये समझ जब आती है तो ये समझ में आता है कि ये जो समझ दे दी, यही समझ अब है। जो आदमी गलत काम कर रहा है वो अपने ईगो की वजह से कर रहा है। परमात्मा ने
किसी को गुलाम थोड़ी बनाया। तो जो भी इंसान गलत काम करता है उसके पीछे उसकी समझ होती है। वो नाशुक्रा है, वो नहीं मानता, नहीं मानता कोई बात नहीं, लेकिन जब नहीं मानता तो उसे सिर्फ अपनी इच्छा समझ में आती है। उसको ये फर्क नहीं रहता पड़ता कि मैं पहले क्या था, मेरे बाद क्या हो जाएगा। ही डोंट केयर। तो जो आदमी गलत कर रहा है वो कर रहा है। क्योंकि समझ दे दी तुमको। अब उसके एनवायरनमेंट के बेसिस पे कुछ उसको समझ में आया। अब एक आदमी अगर ये समझने के बाद कि हाँ, जिसने मुझे समझ दी उसका मैं आभार व्यक्त करूं, ये फीलिंग जब आ गई आपके अंदर, तो लेकिन उसके लिए क्या है कि टर्म्स ऑफ टेक्स्ट हैं, कई बातें हैं। क्योंकि जब तक मैं हूं तभी तक तो सब है। कोई लौट के नहीं आया ना। तो सब कुछ इस शरीर से जुड़ा हुआ है। उसमें आप इतना कर सकते हैं कि आप जो सोच पा रहे हैं, आप जो कर पा रहे हैं अपनी समझ से, वो आपने उसका एक आभार व्यक्त कर दिया। इसी तरह से आपने सबसे कम शब्दों में उसे फील किया। अब जो गलत हो रहा है वो इंसान कर रहा है। अपनी लालच की वजह से, अपने ईगो की वजह से। परमात्मा के करीब होना एहसास है। अब करना हमें, अब तो दूसरा क्या करता है, जब हम इसमें भी उलझे रहते हैं, इतना गलत हो रहा है, हो सकता है कि जो है सबके संग गलत होता है, हर चीज का अंत हो जाता है। लेकिन तुम जब एहसास करोगे कि सबसे पहले तो तुम हो भाई, कि मैं जब तक इस शरीर के साथ हूं तभी तक तो मैं हूं, बाकी तो क्या है कहानियां। और मोक्ष की जो बात हुई है, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पहले तो अर्जुन ने पूछा कि योगी के क्या लक्षण है। तो फिर उन्होंने बताया कि जो अपने मन पे काबू कर ले वो योगी है। मन पर काबू का मतलब
जो अपने भावनाओं को काबू कर ले, वह योगी है। और योगी को मृत्यु से पहले ही मोक्ष मिल जाता है। तो जिसने अपनी भावनाओं को काबू कर लिया, अब कैसे करेगा भावना को काबू? क्योंकि भावना भी तो परमात्मा ने दी, वैसे समझ दी, भावना भी दी, तब क्यों भावना को काबू करना? तो काबू करना ही नहीं है। जो शरीर से जुड़ी ड्यूटीज हैं आपकी, भावना पे काबू कर लिया तो न्यूज़ देखी, थोड़ी देर न्यूज़ के प्रभाव में रहे, फिर अपने काम में लग गए। फिर न्यूज़ देखी, फिर अपने काम में लग गए। कुछ अच्छा हुआ, एंजॉय किया, फिर अपने काम में लग गए। तो भावना को काबू करना, ये मैं नेक्स्ट उसमें बनाऊंगा। लेकिन जो एक पन्ने का अध्यात्म, बाकी सब व्यवहार है, उसमें अध्यात्म मैंने आपको बताया कि अध्यात्म सिर्फ ये बताता है, और सब कुछ जितने भी सब हैं वो यही बताने में कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा इस शरीर से पहले और बाद का क्या है, होने वाला है। दूसरा कि जिसे मैं सबसे सुप्रीम समझता हूँ, भाई मैं कोई भी हो सकता हूँ, तो उस जुबान में हम कहें कि उसने मुझे समझ दी, परमात्मा ने मुझे समझ दी। एक आभार व्यक्त करना है, ये उससे कनेक्ट होना हुआ। जो गलत हो रहा है वो उसकी समझ से हो रहा है, क्योंकि जब वो आभार ही नहीं व्यक्त कर पा रहा है तो उसके अंदर ईगो है, ग्रीड है, उस पर शैतान है, राक्षस है उसके अंदर। ये वो नहीं कर रहा है, उसने तुम्हें समझ दी। जब भाई उसने हमको समझ दिया, हम आभार कर व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। उसको ये समझ ही नहीं है, तो उस पर शैतान है, राक्षस है उस पे। अब चौथा, जो हमारे शरीर से जुड़ी ड्यूटीज हैं उसको हम करें। जो काम हमें हम कर रहे हैं प्रोफेशन में, किसी ने कहा टमाटर ले आओ तो तुम ले आए, किसी ने कहा कि आज बेसन की रोटी खिलाओ तो आपने बना दी, किसी ने कहा कि आज डोमिनोज जाएंगे, ले गए, खिला दिया पिज़्ज़ा। उसके बाद काम। इसी शुक्रिया करते रहो, जिसने मुझे समझ दी वही परमात्मा है। तो इस तरह आप कनेक्टेड फील होइए, और जन्म एक समझ दे देने के बाद फिर जिम्मेदारी आपकी है। तो जो इस पर
कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो कुछ कर भी पाते हैं। और उलझे भी नहीं रहना है, क्योंकि आप अगर फाइंड आउट करेंगे तो जो अध्यात्म और जो कनेक्शन का तरीका, और वो करता क्या है, उसने समझ दी है दुनिया के जो भी बुरे काम हैं वो इंसान करता है, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। चौथी कि जो शरीर के संग ड्यूटी है उसको हम निभा दें, और इस चीज़ का आभार व्यक्त करते रहें कि उसने मुझे समझ दी। कम है थोड़ी सी समझ तो थोड़ी सी मांगो कि दे दो मुझे थोड़ी सी प्लीज। ज़्यादा है लेकिन ये आभार व्यक्त हो रहा है तो अहंकार नहीं आएगा। तो तो हमेशा यही कहो कि मैं ना समझ हूँ, मुझे थोड़ी सी दो, समझ दे दो, हे परमात्मा थोड़ी सी मुझे समझ दो, थोड़ी सी मुझे समझ दो। तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको दिए। आपके सवाल मेरे आगे के वीडियोस बनाता रहेगा। धन्यवाद।